ईरान चारों ओर से घिर चुका है। ईरान के इर्द गिर्द आकाश में अमेरिकी F-15 विमान मंडरा रहे हैं। समुद्र में विशालकाय USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पारस की खाड़ी के पास अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले रहा है। घातक घेराबंदी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। उससे पहले एक और बड़ी हलचल दिखाई दी है। इस बड़ी हलचल ने अमेरिका के खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया है। ईरान को अपनी वॉरशिप से घेरने के साथ साथ अमेरिकी सेना ने अपनी सबसे डेडली टॉम हॉक मिसाइलें भी ईरान के पास तैनात कर दी हैं। ऐसे में ईरान भी कमर कसकर तैयार है। ईरानी सेना के खतरनाक लड़ाके मोर्चों पर तैनात हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे सिर्फ आदेश का ही इंतजार कर रहे हों। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी हमले के खतरों को देखते हुए ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को भी किसी अज्ञात सुरक्षित ठिकाने पर छिपा दिया है। ये सब तब किया गया जब ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर खामेनेई को अपना बंदी बनाना चाहता है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैयारियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की खबरों ने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका के चलते तेहरान में बने एक विशेष सुरक्षित बंकर में शरण ली है। इस बीच ईरानी सत्ता के भविष्य को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ने अपने तीसरे बेटे को सत्ता संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि इन खबरों की ईरानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ईरानी सरकार के दो करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया। ऐसा तब किया गया है जब तेहरान वॉशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है और दोनों लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। इस बीच वेस्टर्न मीडिया की लगभग एक जैसे दावों वाली रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और परमाणु पनडुब्बी तैनात की है जो लगभग 150 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस बताई जा रही है। यह पनडुब्बी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में शामिल हो गई है, जिसकी अगुवाई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन कर रहा है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 4 फाइटर स्क्वाड्रन शामिल हैं और ये अरब सागर में अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कुछ ही घंटों बाद फारस की खाड़ी में तैनात होने की संभावना है। इस सैन्य गतिविधि पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलईनिक ने दावा किया है कि अगर ईरान की सुरक्षा पर किसी भी तरह की आंच आई तो ईरान उससे भी ज्यादा घातक अंदाज में जवाब देगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलईनिक ने साथ ही ये दावा भी किया कि इजराइल के साथ जून 2025 में हुए 12 दिनों के संघर्ष के बाद से ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि उस संघर्ष से मिले सबक के आधार पर ईरान ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है और मिसाइलों का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है। उनके मुताबिक संख्या और गुणवत्ता दोनों के ही लिहाज से ईरान की मिसाइलें अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं। इस पृष्ठभूमि में खामेनेई के अंडरग्राउंड जाने की खबरें सामने आई हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान हालिया महीनों में भीषण घरेलू अशांति से जूझ चुका है। दिसंबर के अंत में शुरू हुए बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने सख्ती से दबाया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन का दावा है कि मृतकों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो सकती है, जबकि ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर करीब 3100 लोगों के मरने की बात कही है।
तनाव को और बढ़ाने वाला एक और पहलू यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ईरानी प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी मिसाइलों और नौसैनिक ताकत की बढ़ती तैनाती, ईरान की युद्ध जैसी चेतावनियां और खामिनेई के अंडरग्राउंड जाने की खबरें, इन सब ने संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बेहद नाजुक मोड़ पर है। सत्ता हस्तांतरण को लेकर चल रही अटकलें अगर सच साबित होती हैं, तो ईरान की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों में बड़े बदलाव का संकेत साबित हो सकता है। लिहाजा इस समय जिस तरह का तनाव ईरान और अमेरिका के बीच दिखाई दे रहा है, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों आमने सामने की जंग में कभी भी उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम बेहद घातक हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।